जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और वो क्या है कि ज़िंदगी मज़ेदार तब होती है कि जब यारों का साथ हो, अपनों का साथ हो, प्यार की बात हो। और ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो रहती है, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई टेंशन तो लाइफ में रहती ही रहती है। इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम अगर ये सोचें कि लाइफ परफेक्ट जब तक नहीं होगी तब तक हम खुश नहीं होंगे, तो आई थिंक यू शुड नेवर वेट ऑन मोमेंट्स, यू शुड नेवर वेट ऑन समवन, you should never wait for anything. I think life is all about creating moments, making friends, laugh out loud, managing problems. So life becomes fun and life is an art to live on for. Yes, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और आज मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों से डेफिनेटली यूट्यूब पर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा एफएम को, जिस पर आप मेरे शोज जो है सिर्फ आप सुन ही नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं। इसके अलावा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर आप ट्यून इन कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं अपने किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर। लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर, प्लस एट द सेम टाइम यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471 एंड साउंड क्लाउड पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पर आप मेरा एफएम को लाइक कीजिए। और राइट नाउ आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट ट्रैक विच इज I think this is with strings, but I am not sure. कुछ तो हुआ है, so let's find out कि क्या कुछ हो चुका है। And this is me, Sana Humayun, Monday to Friday, रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। That was such a nice song। और अब मैं आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरह, which is अंग्रेजी वाला गाना। And yes, right now you can send, in the meanwhile, you can send me your text messages on 4471। और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स। एंड दिस इज मी, सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और वो क्या है कि जिंदगी में कोशिश किया करें यार कि चाहे वो दोस्त हो, कोई अपना हो, पराया हो, काम आया करें लोगों के। और आज आप किसी के काम आते हैं, ये जो काम आना होता है ना, मदद करना किसी की किसी भी तरह से, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, पैसे के अलावा भी अगर आप किसी तरीके से किसी की भी मदद कर सकें, कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए या किसी भी हालात से, जो भी आपके बस में हो, या फिर आपके पास कोई स्किल हो, आपके पास कोई टैलेंट हो, कोई आपके पास रिसोर्सेज हो, सो ऑलवेज ट्राई टू शेयर योर ब्लेसिंग्स। वो ब्लेसिंग्स होती हैं आपकी अल्लाह की तरफ से आपको मिली होती हैं, आपके दोस्त अहबाब, आपकी फैमिली, आपके पास जो कि मटीरियल ब्लेसिंग्स होती हैं, ये सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो ये कोशिश किया करें कि सिर्फ आपके लिए नहीं होती हैं, ये कोशिश किया करें कि ये जो आपके पास चाहे मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट में है, चाहे इमोशनल एस्पेक्ट में है, चाहे वो आपकी मेंटल कैपेसिटी है, चाहे वो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे वो आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो खाने पीने की है, शेयर किया करें। बिकॉज शेयरिंग इज़ द बेस्ट क्वालिटी, गिविंग एंड शेयरिंग इज़ द ब्यूटिफुल क्वालिटी जो अल्लाह को बहुत पसंद है। जब इंसान आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, जब एक दूसरे के साथ मिल बांट कर चलते हैं, मदद करते हैं, तो अल्लाह ताला को इंसान की ये चीज़ बहुत पसंद आती है। आपकी तरफ आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं, आपकी तरफ आने वाली जो नसीब होता है आपका वो खोल दिया जाता है, क्योंकि वो नसीब सिर्फ आपके लिए नहीं होता, वो फिर आपके साथ जितने लोग जुड़े होते हैं फिर वो उनके लिए भी होता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, चाहे आप अच्छी बात करते हैं, वो तो कहते हैं, सियाने तो कहते हैं कि मुस्कुराहट भी जो है वो सदका जारिया है। किसी ने रास्ता पूछा हो आपसे तो उसको सही रास्ता बताएं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग हंसी मजाक में और शुगल में और फ़न में लोग इस तरह एक दूसरे की टेक करते हैं, ठट्ठे उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मजाक करना और किसी का मजाक उड़ाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
फन करें, कुछ भी करें, कोशिश करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि फजूल में मजाक मजाक में आप एवं गुनाहगार हो जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके उसूलों में शामिल होनी चाहिए। कि कोई इंसान आपसे मिले तो उसे बंद गली ना लगे, उसे लगे कि यार आप एक रिसोर्सफुल इंसान है, आप एक अच्छे ब्लेस्ड इंसान है, कि जो खुद ही ताकतवर नहीं है, जो खुद ही एक अच्छे इंसान नहीं है, साथ में आपकी जो आपको नेमतें दी गई हैं वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। फिर चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपके कपड़े हैं, चाहे कुछ भी है, ऑलवेज ट्राई टू शेयर दोज ब्लेसिंग्स। प्रिविलेज्ड वन से तो करने ही करने हैं आपने, वो तो आपके ऊपर एक तरह का, मैं तो कहती हूँ कि आप पर वाजिब भी है। और लेकिन जो अपने आपके दोस्त अहबाब होते हैं और आसपास के लोग होते हैं जो सफ़ेद पोश किस्म के लोग होते हैं, कोशिश किया करें कि उनसे भी अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो शेयर करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाते हैं अली जफ़र रात दिन। लेट्स सी, लेट्स हियर दिस आउट। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। आपको बताते चलें कि मौसम जो है वो गर्म हो चुका है, और अब वाकई हमें लग रहा है कि जून की गर्मी आ गई है, और काफ़ी ह्यूमिड गर्मी है जो डिहाइड्रेट भी कर रही है, और अब लो ब्लड प्रेशर कर रही है। अपने आप को हाइड्रेट रखें, और कोशिश करें कि जो मौसमी फल होता है वो ज़रूर खाएं, क्योंकि मौसमी फल में वो ताकत होती है कि जो मौसम की गर्मी होती है या बीमारियां होती हैं या कोई भी अनहेल्दी चीज़ होती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। तो मौसमी फल ज़रूर खाएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें ऑब्वियसली। लेकिन शाम का टाइम ऐसा है कि इतना दिल घबराता है, बंदे का दिल चाहता है कि बाहर निकलें, लेकिन बाहर भी जो है वो गर्मी ज़्यादा है, और इस्लामाबाद और इन इलाकों में जिनमें हवाएं नहीं चलती हैं, उनमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपकी एनर्जीज बहुत लो हो जाती हैं, फिर आपका मूड लो हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई अच्छी खबर आपको ना मिले, अच्छे दोस्त आपको ना मिले, या फिर अच्छा माहौल आपको ना मिले, तो आपका मूड मतलब तबीयत के साथ साथ मूड भी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि ये मौसम ऐसा है तो अच्छी अच्छी बातें करें, खुश रहें, खुश रखें, एक दूसरे से मिलें जुलें, और ये जो मौसम की थोड़ी सी गर्मी है इसको अपने मिजाज की ठंडक के साथ इसको मैनेज करने की कोशिश करें। और जनाब, कराची के हालात आप सबको पता है, कराची में इस वक्त हम साइक्लोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे याद आया कि आज से 2007 में भी एक साइक्लोन, आई यूज्ड टू लिव इन कराची, 2007 में भी इसी तरह ना कराची में अनएक्सपेक्टेडली साइक्लोन की जो थी वो आमद थी, और इसी तरह उन्होंने ना जो सी व्यू के सामने वाले सारे घर थे और सारे थे अपार्टमेंट्स थे, वो उन्होंने खाली करवा दिए कि जब तूफान आएगा तो ये सारा जो है एक्टिवेट किया। तो हम फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, ऑफिस कोलीग्स थे हम सारे उस वक्त, तो हमारा एक गैंग हुआ करता था। तो हमने क्या किया, स्पेशली हमारी एक फ्रेंड थी जो बिल्कुल उधर रहती थी, तो फैमिली तो उन्होंने वैक्यूएट कर दी थी, बट ऑब्वियसली वो घर हमने चाबी ले ली थी घर की ना। तो हम सारे फ्रेंड्स जो थे उस घर के अंदर जो बिल्कुल सी व्यू के बिल्कुल सामने था, वहाँ पर हमने वो नाइट स्पेंड की, और जो है वो अपनी सारे खाने पीने के लवाजमात और अपने सारे जो है जितने हम 8-10 फ्रेंड्स थे सारे हम वहाँ पर जमा हुए, सिर्फ ये देखने के लिए कि जब तूफान आएगा तो हम उसको अपनी आंखों से लाइव देखेंगे कि ये तूफान कैसा होगा। और उस वक्त हम इतने बच्चे थे कि हमें जहन में भी नहीं आया, और हमने से किसी ने भी अपने अम्मा अब्बा को नहीं बताया हुआ था कि ये हरकत हम कर रहे हैं, और सबको यही पता था कि हाँ हम फ्रेंड्स के साथ स्टे कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम इस तरह के तूफानी हालात में इस जगह पर और बिल्कुल समंदर के सामने जो है वो हम इस तरह से स्टे करेंगे। सो दैट वाज सच अ डिजास्टर, क्योंकि अगर वाकई तूफान आ जाता तो मेरे ख्याल से हमारे अम्मा अब्बा को सुबह हमारी लाशें ही नजर आती। तो शुक्र है कि उस दिन तूफान आया ही नहीं, और हम सारी रात आंखें खोलकर और खिड़कियां खोलकर तूफान का सामना करते रहे। लेकिन जो उस रात को हवाएं चली हैं कराची में, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ हवाएं जो हैं कराची में आज तक नहीं चली। सो वी हैव एंजॉयड द होल नाइट, और सुबह फिर हमने लौट के बुद्धू घर को आए, और सुबह फिर हम सारे जो है वो अपने अपने घर को जब वापस गए, और फिर जब हमने घर वालों को बताया तो डांट तो बहुत पड़ी,
डेफिनेटली। और उसके काफ़ी अरसे तक हम लोगों को फ्रेंड्स के साथ जो है वो जाने की परमिशन, नाइट स्टे की जो है वो परमिशन नहीं मिली, क्योंकि आपका एक झूठ भी पकड़ा जाए छोटा सा तो घर वाले समझते हैं कि आप सारी ज़िंदगी अब झूठ ही बोलते रहते हैं। तो कोशिश करें कि घर वालों को हमेशा कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि अगर उस दिन वाकई तूफ़ान आ जाता तो बड़ा बुरा हो जाता। बट फॉर्चुनेटली उस दिन तूफ़ान आया नहीं। और अभी भी मेरी यही दुआ है कि यार तूफ़ान ना आए, और अगर आए, अगर आना है, तय है, अल्लाह की मर्ज़ी है, तो फिर इंसानी और माली नुकसान कम से कम हो लोगों को। और ये तूफ़ान खुदा करे कि हमारे सरों के ऊपर से गुजर जाए, हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। बाकी अल्लाह मालिक है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं कि ये जो कुदरती आफात होते हैं, इन पर हमारा बस नहीं चल सकता। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिन पर हमारा बस नहीं चलता, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ें। और लाइफ भी ऐसी है यार, लाइफ भी इज़ ऑल अबाउट जस्ट मैनेजिंग थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट जस्ट मैनेजिंग योर प्रॉब्लम्स। तूफ़ान ज़िंदगी में भी आते हैं, ऐसे ही पानी सर से गुजर जाता है और हम खड़े के खड़े रह जाते हैं, और बाद में जब हमें पता चलता है कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, वी सर्वाइव, तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ती है। तो खुदा करे कि ये तूफ़ान भी हमारे लिए जो है वो कोई तबाही कुन तूफ़ान साबित ना हो। बस थोड़ा बहुत जिस तरह हमेशा पहले होता रहा है कि तूफ़ान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और आता नहीं था, तो अब की बार भी अल्लाह करे कुछ ऐसा ही हो जाए और ये तूफ़ान टल जाए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाते हैं। गाना, एक मिनट में अपनी प्लेलिस्ट तो चेक करूँ यार, मैंने प्लेलिस्ट ही नहीं चेक की है। अच्छा जी, आसिम अजहर भी हैं, जानान भी हैं, एक आरज़ू, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है मेरी, तेरे नाल 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 वे मेरे नारों दिल लामीना। चलिए जी। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM। इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और अब आप हमारे शो सुन ही नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए मेरा FM को, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और साउंड क्लाउड पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने लाइव सुनना हो हमें अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर, अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं, तो भी आप हमें लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर। अच्छा जी, कराची के तूफ़ान के बारे में एक बहुत ही मिथ भी है, लेकिन ये मिथ काफ़ी हद तक मैं कहती हूँ कि दुरुस्त साबित होती है हर दफ़ा। सुनने में आता है, डेफिनेटली वी हैव बिन ग्रोइंग अप विद दिस मिथ कि कराची में जब भी कोई तूफ़ान की पेशखमा होता है या तूफ़ान की आमद होती है, तो हम सबका एक ईमान होता है कि नहीं नहीं, कराची वालों को तूफ़ान हिट नहीं करेगा, क्योंकि अब्दुल्ला शाह गाजी का जो मज़ार है और वो जो वली हैं अल्लाह के, उनका जो रहमत का साया है कराची पर, और वो समंदर के सामने उनका जो मज़ार है, अब तो खैर बहुत डिस्टेंस हो गया है, लेकिन पहले कहते हैं जब पुराना कराची था 60s और 70s के टाइम पर, तो जो समंदर था वो मज़ार तक आता था, मतलब वो मज़ार समंदर में, रात को समंदर में चला जाता था, इसलिए वो मज़ार जो है वो इतना ऊंचा, उसकी स्टेयर्स जो इतनी ऊंची थी, वो इसलिए इतनी ऊंची उसकी स्टेयर्स थी, क्योंकि नीचे जो है वो रात में जो है वो समंदर का पानी आ जाता। हमने जब आँख खोली और जब हमने अपने बचपन में 90s में जब हमने देखा कराची, तो तब हम ये देखते थे कि जो साहिल था वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से थोड़ा सा पीछे होता था और साहिल वहाँ तक आता था। लेकिन अब तो खैर बहुत पीछे चला गया है कराची का साहिल, और अब बहुत डिस्टेंस आ गया है, और अब तो फेज़ 8 की तरफ और बहुत साहिल जो है वो बढ़ गया है, और अब मज़ार का जो डिस्टेंस है समंदर की तरफ से वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो लोगों की भी यही मिथ है। तो मैंने अभी ये सुना तो मुझे भी हंसी आ गई कि हाँ यार, हमारा भी जब हमने वो रात स्पेंड की वहाँ पर, तो हमने भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ स्पेंड की थी कि नहीं भाई, कराची में तूफ़ान नहीं आ सकता, कराची में जो है वो अल्लाह के वली जो है अब्दुल्ला शाह गाजी, उनका जो है वो साया है, और उनकी रहमत की वजह से कराची को कोई इस तरह का नुकसान, जानी और माली नुकसान नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि ये वाला जो तूफ़ान है, ये लोगों का तो अभी भी यकीन है ये कि ये तूफ़ान आएगा नहीं, ये टल जाएगा, और इसी
तरीके से हम जो, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस लेना हमें ज़रूरी है। हम यकीन हमारा होता है, बिल्कुल हमें रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो रिस्क फैक्टर है उसको भी इन्वॉल्व रखें। इसके साथ साथ जो तमाम प्रिकॉशंस आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं वो भी आप ज़रूर लें। अच्छा, एक मिथ ये भी है बदीन और ठट्टा के जो साहिल है, या बदीन और ठट्टा, तो मैं हमेशा अब्बू से बचपन में कि अब्बू साहिल तो यहाँ पर है तो बदीन और ठट्टा क्यों खाली कराते, तो अब्बू बड़ा समझाते थे उस वक्त कि वहाँ पर साहिली पट्टी लगती है और वहाँ पर ये है और वो, लेकिन मैंने आज तक वहाँ पर बदीन और ठट्टा का कभी साहिल देखा नहीं और कभी वो इलाके देखे नहीं, तो इसलिए मुझे कोई बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट डेफिनेटली जहाँ जहाँ पर भी तूफ़ान का ख़तरा है, तूफ़ानी ख़तरा है, वहाँ पर आप प्रिकॉशंस लें। लाइफ में भी जब भी आपको इस तरह का तूफ़ानी कोई ख़तरा महसूस हो, सो ऑलवेज टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। बाकी डेफिनेटली दुआ पर हम सबका यकीन है कि जब हम दुआ मांग लेते हैं तो हमारा तो कोरोना के टाइम पर भी यही यकीन था कि नहीं यार, हम तो मुसलमान हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो टीके नहीं लगवाएंगे और हम वैसे ठीक हो जाएंगे और हम पर अल्लाह का करम है और हम जो है वो हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। यकीन हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बड़ा एट टाइम्स फनी हो जाता है कि यार बीमारी है तो बीमारी का इलाज कराना ही कराना है, लेकिन मैं कहती हूँ यकीन की बाजी है यार, यकीन की बाजी जीती ही जाती है, यकीन की बाजी जो है वो हारी नहीं जाती है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं अगला गाना। Stay tuned and keep listening to me in slow jams. बिल्कुल जनाब, इसी के साथ साथ अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और अपने अपनों का भी रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, कल होगी फिर आपसे मुलाकात, बिकॉज अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मंडे टू फ्राइडे रहने वाला है आपका मेरा साथ। टाटा, गुड नाइट और शब बखैर। This is Mira FM 107.4.